वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल। प्रोग्राम शफायत में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। खुदा के खूबसूरत खादम यहाँ पर सुलेमान मुख्तार साहब मौजूद हैं। भाई सुलेमान, आप अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ तक लेके आए हैं कि यीशु मसीह ने जब उस बेटी को जो मर गई थी उसको मुर्दों में से जलाया, और फिर वो खातून जिसने मसीह की पोशाक का किनारा छुआ वो किस तरह से शिफा पा गई। तो उसमें बुनियादी बात जो बड़ी ज़बरदस्त आप बयान करें वो ईमान था। तो ईमान से ही मैं चाहूँगा आप कैरी ऑन करें। जी पास्टर साहब, इसी पर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि लिखा है कि उसने जब उसको छुआ तो उसका खून बहना बंद हो गया। तो वो किस कदर उसके ईमान की बात थी कि अब पास्टर साहब देखें तो वो औरत नापाक थी, और नापाक औरत को यहूदी लोग जो थे वो तो उसको संसार कर देते थे क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकती थी, बैठ नहीं सकती थी। और उसके अंदर पास्टर साहब सबसे पहले हम देखते हैं कि कितनी दिलेरी थी कि वो लोगों के अंदर आई, और उसको इस बात का पता भी है कि अगर लोगों को पता चल गया वो मुझे मार भी देंगे, संसार भी कर देंगे, और फिर जो है वो मैं एक उस्ताद को, एक मालिक को हाथ लगाने जा रही हूँ तो मैं उसको नहीं हाथ लगा सकती। लेकिन उसके अंदर फिर भी इस बात की दिलेरी थी कि मैं उसको छू लूँगी। उसको अपनी मौत का भी खौफ होगा, मौत का भी डर होगा कि लोगों को अगर पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। किस कदर वो पास्टर साहब, अगर हम सोचें उस जगह पर देखें कि उसके अंदर डर होगा, उसके अंदर खौफ होगा, लेकिन उसको इस बात का पता था कि इस उस्ताद को छू लेने से मैं शिफा पा जाऊंगा, मेरा खून बहना बंद हो जाएगा। वो हकीम, उसको पता था मैं बीमारी से तो 12 साल हो गए हैं लड़ रही हूँ लेकिन मैं जीत नहीं सकी, क्योंकि फतह हमेशा यीशु नाम से है और फतह वही देता है। और वो 12 साल हकीमों के पास जाती रही, सारा कुछ किया, लेकिन उसको पता था मर जाऊंगी, वैसे भी मर जाऊंगी, लेकिन एक दफ़ा अगर उस्ताद की पोशाक ही छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और फिर कलाम बयान करता है कि इस पर यीशु ने कहा वो कौन है जिसने मुझे छुआ। तो पास्टर साहब इस वर्ष पर जब आप गौर करें तो उसके आगे एक सवालिया निशान है। तो फिर उसने कहा जब सब इनकार करने लगे, और सब क्या करने लगे, इनकार करने लगे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, कोई नहीं है, किसी ने नहीं छुआ। पतरस और उसके साथियों ने कहा ऐ साहब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर घिरे पड़ते। अब वो उसको बता रहे होंगे कि आप पर तो लोग घिरे पड़ते हैं, किसी ने नहीं छुआ। लेकिन मालिक जानता था कि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, क्योंकि उसके अंदर कुव्वत थी, और वो जानता था कि मेरे अंदर कुव्वत है। और वो उस बात पर जब हम देखते हैं कि उसने कहा कि तुझे दबाते और तुझ पर घिरे पड़ते हैं, उसको ये भी पता था लोग मुझे दबा रहे हैं, लोग मुझ पर घिर रहे हैं, लेकिन उसको ये मालूम था कि किसी ने मुझको छुआ है ताकि मैं क्या पा जाऊं, शिफा पा जाऊं। प्रेज़ लॉर्ड। तो पास साहब मैं यहाँ पर ही आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 49 आयत में, और वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के यहाँ से किसी ने आकर कहा तेरी बेटी मर गई है। और जब यीशु मसीह ने उसके लिए दुआ की तो 55 वर्स में लिखा हुआ है उसकी रूह फिर आई और वो उसी दम उठी। फिर यीशु ने हुक्म दिया कि लड़की को कुछ खाने को दिया जाए। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये किस रूह का जिक्र है, ये पाक रूह का जिक्र है या इंसानी ज़िंदगी वाली रूह का जिक्र है? पास्टर साहब यहाँ पर अगर हम गौर करें तो पिछली आयत के अंदर हमने देखा था कि लोग उस पर क्या कर रहे थे, रो पीट रहे थे, क्योंकि लोगों को पता था वो मर गई है और वो मरी हुई थी। यकीनन हम ईमान रखते हैं कि वो मरी हुई थी। और जब यीशु मसीह वहां पर गए तो उसने जो मरी हुई थी, जब उसके पास गए उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे पुकारा और उसे कहा, तो फिर उसकी वो रूह जो उसके जिस्म से जुदा हो चुकी थी, बदन उसका वहां पर था, फिर वो रूह उसके अंदर आई। प्रेज़ लॉर्ड। यानी कि इंसानी रूह जिसकी वजह से उसका जिस्म जिंदा था वो वापस उसके बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यहीं से एक और सवाल करना चाहूँगा, क्या बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामे में या नए अहदनामे में और भी कोई ऐसी मिसाल मिलती है जिसमें इंटरसेसर जो है, जो शफायत करने वाला है, उसकी दुआ के वसीला से दोबारा रूह बदन में आई हो किसी की? जी पास्टर साहब, हम देखते हैं कि आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि पुराने अहदनामा के भी अंदर हम देखते हैं कि क्या ऐसी बात है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि एलीशा ने जब शनूमी औरत का बेटा जो था वो मर गया और जो वह उसके पास जाता है, पहले उसने अपने शकीर्द को भेजा कि असा लेकर जा और उसके ऊपर जाकर लगाना और वो क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि फिर एलीशा को वहाँ से जाना पड़ा और एलीशा वहाँ पर गया और उस कोठड़ी के अंदर गया, जिस बेड पर वो था उसके ऊपर उसको रखा गया। और पास्टर साहब जहाँ पर आप देखते हैं, उसको आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि उसने उसके ऊपर पसारा, उसके हाथों पर हाथ,
उसकी आंखों पर आंखें, और उसके ऊपर वो लेट गया। और फिर कलाम बयान करता है कि जब उसने उसके लिए दुआ की तो फिर बाइबल इस बात को बयान करती है कि वो 7 बार छींका और फिर उसी दम वो बच्चा क्या हो गया, जिंदा हो गया, और उसने उस बच्चे को उसकी माँ के हाथ में दे दिया। हालेलुया। पास साहब की इस खूबसूरत बात से नाजरीन मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक 18वीं सदी के खादम गुजरे हैं, उनका नाम है पास्टर विगलवर्क। उनकी ज़िंदगी में यही अनाइंटिंग काम करती थी और उनकी बायोग्राफी में है कि उनके पास एक कैंसर का मरीज़ आया और वो कैंसर का मरीज़ जो था बड़ी मायूसी की हालत में था। उसने कहा पास्टर मेरे लिए दुआ कर, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा है तू चंद दिनों का मेहमान है। तो पास्टर विगलवर्क ने उससे कहा कि तू शिफा पा गया। तो उसने कहा कि मैं अभी टेस्ट करवा के आ रहा हूँ और तू मुझे कह रहा है शिफा पा गया है, तुझे क्या समझ नहीं आई है, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। तो पास्टर विगलवर्क बड़ा रफ एंड टफ खादम था, उसने उसको ज़ोर से मुक्का मार दिया उस बंदे को, और वो बंदा वहीं पे जो बीमार था कैंसर का मरीज़ वो मर गया। कांग्रीगेशन इकट्ठी होगी और कलीसिया ने इकट्ठे होकर कहा कि पास साहब आपने बंदा मार दिया, पुलिस आपको पकड़ के ले जाएगी, तो ये आपने क्या किया है। तो इंटरसेशन के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि पास्टर विगलवर्क ने उस कलीसियाई हजूम में जो उसकी मौत पर इकट्ठा हो गया और वो पास्टर साहब को तंबीह कर रहा था, उनकी मौजूदगी में उनको जवाब दिए बगैर ही उस शख्स के चेस्ट के ऊपर हाथ रखा और उसके सीने पर हाथ रख के उसको कहा कि मैं तुझे हाथ रखा और कहा यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि उठ। और वो उसी वक्त उसकी रूह वापस उसके बदन में आई, वो उठ खड़ा हुआ। और पास साहब जब विगलवर्क ने ये मौजा किया तो लोग जो थे वो देख रहे थे कि अब विगलवर्क क्या कहता है। तो उस शख्स से उसने कहा क्या तुझे पता चल गया कि यीशु के नाम से तूने शिफा पा ली। तो ये मिसाल जो है ये हमें मिलती है कि वहां पर तो यीशु खुद मौजूद था। 18वीं सदी में तो यीशु के नाम से मुर्दा जिंदा हो गया, तो वहां पर यीशु खुद मौजूद था और उस लड़की को यीशु मसीह ने जिंदा किया। और वही यीशु जिसके नाम की कुदरत आज भी काम कर रही है और उस लड़की की ज़िंदगी में काम की। और फिर पीछे हमें उसी कुदरत का एक रेफरेंस मिलता है जो अलीशा की ज़िंदगी में, वहाँ पर यीशु का नाम तो नहीं लिया गया पर वहाँ पर वही कुदरत इस्तेमाल हुई जो आज भी और अब तक यकसा है जो। तो मैं नाज़रीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में हमारा बुनियादी मकसद यही है कि देखने वाले लोग जो हैं वो शफायत के ऊपर बिलीव कर सकें। ये पावर ऑफ इंटरसेशन जो है ये एक मिनिस्ट्री है, ये शफायत की कुव्वत जो है ये इसको आप इस्तेमाल करना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में बड़े ज़बरदस्त मौज़े होंगे, बड़े ज़बरदस्त काम होंगे। और खुदा के खादम पास्टर सुलेमान यहाँ पर जो मौजूद हैं इनके वसीला से हमने इसी बात को सीखा कि किस तरह से खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। तो पास साहब आप अपनी ज़िंदगी का छोटा सा कोई वाक़या बताएं कि आपने किसी के लिए शफायत की हो। पास्टर साहब वही जब आप इसकी बात खुदा के खादम की बता रहे थे तो मुझे वो बात याद आ गई कि पास्टर साहब ने वो उसके चेस्ट पर मारा और वो नीचे गिर गया। तो मुझे एक बात याद आ रही थी, पिछले कुछ दिनों की बात है ये। मेरी कलीसिया में एक बेटी थी जिसके चेस्ट का इन्फेक्शन हो गया और उसके जो है कैंसर टाइप कोई चीज़ थी और उसके जो है वो चेस्ट के ऊपर था। तो उन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया और उन्होंने कहा पास्टर साहब हमने बड़ी मेडिसिन ली है, हम इंजेक्शन लगवा रहे हैं, हॉस्पिटल के अंदर गए हैं लेकिन आराम नहीं आ रहा और हम चाहते हैं कि पास्टर साहब आप आएँ, दुआ करें। और मेरा ईमान है पास्टर साहब के खुदा मुझे शिफा दे देगा। और मैं उनके घर गया, पास्टर साहब उनके घर गया और उनके लिए प्रेयर की। ऑयल उन्होंने मुझे दिया, उनका ईमान था, उन्होंने ऑयल दिया, मैंने उस ऑयल पर प्रेयर की, उस बहन के लिए दुआ करके आए। रात को मैं दुआ करके घर आ गया। सुबह को जब मैं गया तो उन्होंने बताया कि पास्टर साहब वो जो गिल्टी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब वो रही नहीं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। कि खुदा ने किस तरह पास्टर साहब देखते हैं कि जब हम दूसरों के लिए दुआ करते हैं और ईमान रखते हैं, खुद भी ईमान रखते हैं और अगला जो दुआ करवा रहा है वो भी जब ईमान रखता है तो फिर खुदा मौजज़ा कर देता है। आमीन, आमीन। तो इसी तरह से नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़बरदस्त खिदमत है। आप शफायत करें दूसरों के लिए। आपके लिए अगर कोई शफायत करता है तो उससे बड़े बड़े अजीब काम और मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। हमारे इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद यही है कि जब आप इसको देखें तो आप ईमान के उस लेवल पे आएँ कि आप दुआ करना शुरू करें, दूसरों के लिए दुआ करना शुरू करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं आपको
बताऊं कि आपने जब इस प्रोग्राम को देखना है तो आपने इस प्रैक्टिस को घर में शुरू कर देना है ताकि आपको रिजल्ट्स मिल सकें। और हमारा मकसद यही है कि आप इस प्रोग्राम के वसीला से ईमान में बढ़ते चले जाएं और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आखिर पे वही मैसेज है मेरा, आप अपने तमाम तर मैसेजेस, अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमें, आप अपनी दुआइया दरख्वास्तें भेज सकते हैं, नीचे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों पे सेंड कर सकते हैं, और आप अपनी गवाहियाँ भी दे सकते हैं, और बिलखुसूस आप अपने हदिया जात भी ज़रूर भेजें। और हम इसी तरह से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। खुदावंद आपको बरकत दें।